अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियाल रशीद और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप बैरिया टाउन के रिहायशी हैं और सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो बैरिया टाउन ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है कि वो नेट मीटरिंग उन्होंने अलाउ की है। आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि अगर आपको बैरिया टाउन में सोलर सिस्टम लगवाना है और नेट मीटरिंग करवानी है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। उनकी कुछ SOPs हैं जो उन्होंने रखी हैं कि अगर आपका जो है वो सोलर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, आपको कितने मरले के घर पे कितने किलोवाट का सिस्टम जो है वो लग सकता है, कितने मरले के घर पे कितने किलोवाट की नेट मीटरिंग हो सकती है और उनकी नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर जो है वो आपको लगना चाहिए। सबसे पहले अगर आप हम लोगों से आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सबसे पहले हमारी टीम आपका विज़िट करती है, उसमें देखती है कि आपकी छत का एरिया कितना है, उसके अंदर आपका कौन से स्ट्रक्चर लगेगा, आपका कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगना है या आपका L2, L3, L4 का स्ट्रक्चर लगना है, तो इसके अंदर पहले देखा जाता है। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कस्टमाइज लगना है, जिस तरह अभी काफ़ी सारे सिस्टम जो है वो हमारे जो हमने बैरिया टाउन के लगाए हैं अंदर लगाए हैं वो कस्टमाइज स्ट्रक्चर के अंदर लगे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली मेन चीज़ ये देखी जाती है कि उसके अंदर जो है वो आपका उसकी जो हाइट है वो 7 फीट की होनी चाहिए, जो उसका अपर एज है। इसके साथ साथ अगर आप माउंटी के ऊपर लगा रहे हो तो माउंटी के ऊपर जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो 3 फीट की हाइट होनी चाहिए, 3 फीट से ज़्यादा की हाइट नहीं होती। और माउंटी के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर लग रहा होता है वो आपका L2 स्ट्रक्चर लगता है। इसी तरह अगर आपका नीचे जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है उसको देखा जाता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो 14-16 गेज का जो है वो आपका स्ट्रक्चर का गेज होना चाहिए। अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं 18-20 गेज के ऊपर चले जाते हैं तो वो बिल्कुल एक फजूल सा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो है वो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो सोलर पैनल की लाइफ है वो 25 ईयर्स की लाइफ है। तो आपको स्ट्रक्चर भी इसी तरह का डिज़ाइन करना होता है कि इसकी लाइफ जो है वो 25 ईयर्स की लाइफ हो। इसी तरह जब आप छत के अंदर ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के बाद जो है वो उसकी लीकेज ना हो, उसके लिए आपको वाटर प्रूफिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। हमारी टीम उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती है। इसके साथ साथ जो है वो आपको RCC जो है वो पैड्स जो है वो बनाने पड़ते हैं RCC के, ताकि उसकी जो मजबूती है और ज़्यादा जो है वो रहे। इसके साथ अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पॉइंट के अंदर ये है कि आपके घर में कितने किलोवाट का जो सिस्टम है, कितने मरले के घर पे कितने किलोवाट का सिस्टम जो है वो आप लगा सकते हैं, कितने मरले के घर के ऊपर कितने किलोवाट की नेट मीटरिंग जो है वो अलाउ है। आज अभी हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आपका 5 मरले का घर है तो आपको जो सेक्शन लोड जो है वो आपको अलाउ करता है 5 किलोवाट और आप 7.5 किलोवाट के सोलर पैनल्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका 8 मरले का घर है तो 8 मरले के घर के ऊपर 9 किलोवाट का आप सोलर लगा सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो 6 किलोवाट का आपका सेक्शन लोड होता है। इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि आप इन्वर्टर जो है वो आप बड़ा लगा सकते हैं, 10 किलोवाट का आप इन्वर्टर लगा सकते हैं। सेक्शन लोड जो है वो आपको 6 किलोवाट होता है, सोलर पैनल आप 9 किलोवाट के लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप 10 मरले के घर पर चले जाते हैं तो आप जो है वो 12 किलोवाट का सोलर लगा सकते हैं। इन्वर्टर आप 15 किलोवाट का लगा सकते हैं। इसी तरह आप 1 कनाल और 2 कनाल के ऊपर चले जाते हैं, 2 कनाल के ऊपर वो आपको 18 किलोवाट के 2 सिस्टम जो है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ये बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आपका जो इन्वर्टर है वो 3 फेज़ होना चाहिए। 3 फेज़ सिंगल फेज़ जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। और आपका इसमें कोई भी इन्वर्टर हो, आपका हाइब्रिड इन्वर्टर हो, आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो, ये दोनों इन्वर्टर जो है वो लग जाते हैं। बस उसके अंदर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि वो 3 फेज़ इन्वर्टर आपका होना चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपने पूरा सिस्टम आपके घर में लग गया है, आपका स्ट्रक्चर लग गया है, आपका ग्रीन मीटर अब लगना है, तो आपका जो मीटर है वो आपका दूर बैरिया टाउन की जो स्पेस होती है वहाँ पर लगा होता है। काफ़ी सारे घरों का एक साथ लगे हुए होते हैं मीटर्स, वहाँ से आपका मीटर जो है वो उतार के आपके घर की वॉल के ऊपर आपको लगाना होता है, वो उसके ऊपर अलाउ करते हैं। उसके साथ ही आपको एक आइसोलेटर स्विच के लिए भी एक अलग से बॉक्स चाहिए होता है। जो आपका आइसोलेटर स्विच होता है वो 3 पोल का होना चाहिए, 100 एम्पियर का होना चाहिए, जो बैरिया टाउन की रिक्वायरमेंट है। और जो आपको पुराना मीटर लगा हुआ है वहाँ से आपके घर की वॉल तक जो है वो एक 4 कोर वायर आता है, उसके अंदर कोई पैच लगा नहीं होना चाहिए, वो एक ही सिंगल वायर होना चाहिए और उसको जो स्टैंडर्ड कलर्स के साथ होना चाहिए, जिस तरह रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ये कलर्स जो होते हैं इनके साथ जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और होगा तो वो अलाउ नहीं करते हैं। तो और इसके साथ साथ जो अगर आपको एक ही बॉक्स के अंदर करवाना होता है
कि अगर आपको एक ही बॉक्स में करवाना है ग्रीन मीटर और आइसोलेटर स्विच अगर आपको एक बॉक्स में कराना है तो उसके लिए जो है वो आपको मीटर उनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना होता है। और इसके साथ साथ जो है जो आइसोलेटर जो स्विच होता है वो आपका 3 पोल ही होना चाहिए। इसके अलावा 4 पोल और डिफरेंट होते हैं आइसोलेटर स्विच, वो जो है वो अलाउ नहीं करते। हमने ये सारे पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इन पॉइंट्स के बाद अगर आपको कोई भी किसी किस्म की आपको कोई भी क्वेरी हो, हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हर टाइम मौजूद है। आपके घर में कितने किलोवाट का सिस्टम लग सकता है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपने हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। हमारी टीम आपको शुरू से आखिर तक आपको नेट मीटरिंग करके आपके घर पर ग्रीन मीटर लगा के आपको देगी। हमने वहाँ पर बैरियर टाउन में काफ़ी सारे ब्लॉक्स में सोलर सिस्टम लगवाया है। ये आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पूरी वीडियोस वगैरह जो है वो चल रही हैं। हमने काफ़ी सारे ब्लॉक्स के अंदर सोलर सिस्टम लगाया है, सफारी ब्लॉक के अंदर, बाबर ब्लॉक के अंदर और भी काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर हमने सोलर सिस्टम लगवाया है। इसी तरह अगर आपको अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना है और आपको किसी चीज़ का आपको आइडिया नहीं है तो हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए बैठी है, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। हमारे पास जो है वो पूरा सिस्टम मौजूद होता है। अगर हमने आपके घर पे सोलर सिस्टम लगाया है, हमारी टीम यहाँ पर बैठ के मॉनिटरिंग कर रही होती है। हमारे पास उसका ऑनलाइन एक्सेस मौजूद होता है। आपके सोलर से कितने यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं, आपको क्या परफॉर्मेंस है आपके सोलर की, हमारी टीम पूरी जो है वो ऑफिस में बैठ के सारा कुछ ऑपरेट कर रही होती है, सारी मॉनिटरिंग कर रही होती है। अगर कहीं पे कोई इशू आता है हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करती है और आपको बताती है कि आपके वोल्टेजेस का मसला है, आपकी फ्रिक्वेंसी का मसला है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। अगर आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए बैठी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।